हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो अब भाई अंधेरा हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। तो मैं उठ चुकी हूँ, सफाई मैंने कर ली है, इसलिए टाइम लग जाता है। तो अब मैं तुलसी माता पे जोत जगा दी। आज आप संडे जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन पूजा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जोत मैं जगा दी है और आज मैं यही कथा पढ़ूंगी। वैसे तो तुलसी के पास बैठ के ही, तुलसी जी के पास, आंवले के पास बैठ के ही कार्तिक की कथा करनी चाहिए। तो देखते हैं कब तक यहाँ करते हैं, क्योंकि बारिश भी होती है तो सारा भीगा पड़ा है। और नहीं तो अंदर ही करेंगे, ठीक है जी, मंदिर में के सामने। और तेल की जोत जगा सकते हैं हम, मैंने वही जगाई है। तो जोत प्रज्वलित कर दी है मैंने। तुलसी तो कृष्ण की प्यारी जोत जगाई थी और इस तरह से रख देंगे और मैं कथा सुनाऊंगी। कार्तिक महात्म्य की बुक ले ली है मैंने और शुरू करते हैं कथा। आप एक दिन में एक अध्याय भी कर सकते हैं और एक दिन में 2 अध्याय भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। पर ये कंप्लीट करने होते हैं 35 अध्याय, ठीक है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, ठीक है जी। लोग पूछ रहे हैं कि आज जैसे शरद पूर्णिमा भी है, तो सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। कि लड्डू गोपाल को क्या सुलाना चाहिए रात में। देखिए जी, वैसे तो अगर आपके पास जुगल जोड़ी की है, यानी विग्रह है, आपके पास मूर्ति है राधे कृष्ण की, तो आप उनको पूरी रात जगा सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, लड्डू बाबू हैं, तो लड्डू बाबू को भी आप रात भर जगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जुगल जोड़ी है तो लड्डू गोपाल बाल स्वरूप होते हैं, आप उनको सुला सकते हैं, शयन करा सकते हैं रात में। राधे कृष्ण को ना कराएं, ठीक है, क्योंकि रास की रात है, पूरी रात अमृत बरसे का रास होगी निधिवन में। तो इस विषय से तो सबके बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने आपको इसलिए बताया ये बात। तो देखिए जी, मैंने लोटा ले लिया है। आप संकल्प ले सकते हैं अगर आप पूरा कार्तिक महीना व्रत कर रहे हैं तब भी, और अगर आप कथा कर रहे हैं तब भी आपको लोटा लेना है। लोटे में थोड़े से तिल डालने हैं, ठीक है जी। और रख के जैसे हम, और हाथ में तिल लेना है, जब आप कथा सुन लेंगे तो फिर वापस इस तिल को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। एक समय नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 ऋषियों ने सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए आग्रह किया कि प्रभु, इस घोर कलयुग से रक्षा का कोई सरल और सुगम उपाय बताइए। तब सूत जी बोले, श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रश्न को सबसे पहले श्री नारद जी ने जगत पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने कहा था कि हे पितामह, कृपया कर कलयुग से रक्षा और इस घोर कलयुग में प्राणी मात्र कम किए का अधिक फल कैसे पा सकते हैं, ऐसा कोई उपाय बताएं। कलयुग में कौन सा देव सर्व फलदायी है, कौन सा तीर्थ सबसे अधिक पुण्यदायी है और कौन सा महाश्रेष्ठ है। कृपया करके विस्तार से यह वचन बताइए जिससे लोगों का हित हो। हे वत्स, लोक हित में किया गया तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उपयोगी है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मैं विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, देवों में कौन बड़ा है कौन छोटा कहना कठिन है। इसी प्रकार तीर्थों में भी हर एक तीर्थ का अलग अलग महत्व होता है। और वर्ष के 12 माह सृष्टिकर्ता की रचना होने से इनमें छोटा बड़ा अथवा शुभ अशुभ सोचना भी ठीक नहीं। फिर भी हे मुनिश्रेष्ठ, उस परम परमात्मा विष्णु के स्वरूप को साधनों ने श्रेष्ठ माना है। इसी प्रकार तीर्थों में भी बद्रीनाथ धाम और मासों में कार्तिक मास को उत्तम माना है। हे पुत्र, वही देव, वही माँ और वही तीर्थ उत्तम है जिसके सहारे हम परम पिता का स्मरण करें। इस प्रकार जगदीश्वर की सेवा करने का अवसर मिलना ही महत्वपूर्ण है। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जो भक्त किसी समय विशेष में व्रत, दान तथा कीर्तन अथवा शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहे तो इसके लिए शुभ माह कौन सा है, किस समय में किए गए कार्य शीघ्र एवं शुभ फलदायी होते हैं। बस श्री भगवान जी के भगवान श्री का स्मरण कर कहा, मैं तुम्हें भगवान श्री विष्णु को सर्वाधिक प्रिय कार्तिक माह का महत्व सुनाता हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत अथवा पुण्यकर्म किए जाते हैं उनका कभी नाश नहीं होता है। इस माह में जो मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर जप तप व्रत कथा श्रवण और दान पुण्य आदि करते हैं, परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। हे नारद, सभी देहों में
मानव देह पाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। इस दुर्लभ मानव योनि को पाकर पुनः निम्न योनि में न जाना पड़ने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्तिक माह का व्रत करे, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करे और इस भवसागर को पार कर देवत्व प्राप्त करे। श्री भगवान जी पुनः बोले, हे भक्त शिरोमणि, कार्तिक माह जैसा, गंगा जैसा तीर्थ, सतयुग जैसा युग और वेदों जैसा शास्त्र दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार अन्नदान जैसा दूसरा कोई दान नहीं है। न्याय एवं परिश्रम से कमाए धन को दान करने के लिए कार्तिक मास ही सबसे उत्तम है। इस जैसा दूसरा कोई माह नहीं है। हे नारद, इस माह में पराया अन्न न खाना चाहिए। ऐसा करने वाला अति कृच्छ व्रत का फल पाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य पापों से मुक्ति की चाह रखता है तो उसे इस माह में भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। शिवालयों में जाकर भजन एवं कीर्तन का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक माह में श्रद्धालु नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और आपत्ति काल में मार्जन मात्र से संतुष्ट होकर भगवान की शालीग्राम का ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, क्या इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए? हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रत्येक व्रत के उद्यापन का विधान है। इस कलिकाल में संकल्प लेकर किए गए व्रत का पूर्ण हो जाना भगवान की कृपा को ही दर्शाता है, इसलिए उद्यापन की व्यवस्था है। हे श्री ऋषिशेष, कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। तुलसी और आंवले के पूजन से फल का तो क्या ही कहना। भगवान शालीग्राम की प्रसन्नता के लिए तुलसी और आंवले का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त को चाहिए कि तन मन से अपने गुरु की सेवा करे, संतोषी ब्राह्मण को सप्तनिक आसादर आमंत्रित कर उनका सत्कार करे और प्रेम पूर्वक भोजन करावे तथा वस्त्र, छाता, जूता, रत्न, स्वर्ण आदि भेंट का उनका आशीर्वाद लें। हे देवऋषि, कार्तिक मास में प्रातः अरुणोदय सूर्योदय काल में भगवान विष्णु का पूजन मोक्षदायी होता है। किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर अथवा कूप जल में स्नान कर पूजन करना, पाठ अथवा कथा सुनना चाहिए और सुपात्र याचक को दान देने से श्रद्धालु व्यक्ति के पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे नारद, कार्तिक में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु का कमल पुष्पों से पूजन करता है वह जन्म जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए प्रत्येक जाप के साथ भगवान श्री विष्णु को तुलसी का पत्ता एक दल कहलाता है अर्पित करता है, वह मोती दान करने जैसा फल पाता है। जो श्रद्धालु भगवान विष्णु की आरती का प्रसाद स्वरूप प्रभु की मूर्ति के सन्मुख तुलसी दल अर्पित करता है उसे सहज ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो श्रद्धालु तुलसी दल अपने भगवान को चढ़ावे फिर प्रसाद रूप वे स्वयं ग्रहण कर लें उसके शरीर की शुद्धि हो जाती है। हे पुत्र, कार्तिक मास में भगवान के नाम स्मरण की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में सर्व पाप हारिणी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ना सुनना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में गीता का पाठ करने वाले पुण्य अनंत होते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, कार्तिक मास में व्रत करने का इच्छुक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी नदी, सरोवर, कुएं आदि पर स्नान करे। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करके व्रत का संकल्प उठाए। हे नारद, पूजा अर्चना में संकल्प का बड़ा महत्व है। वह श्रद्धालु व्यक्ति की निष्ठा को बलवान बनाता है। यदि कोई श्रद्धालु स्वयं संकल्प न उठा सके तो पुरोहित की सहायता से लेनी चाहिए। इसके बाद श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति सामने रखकर श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले श्री राधा कृष्ण के का ध्यान करें, तत्पश्चात उन्हें आमंत्रित करें, फिर चरण पखारने, आचमन और स्नान आदि के लिए जल अर्पित करें, वस्त्र, तिलक, पुष्प और अक्षत चढ़ावें। इसके बाद धूप और दीप दिखावें। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद 5 सुपारी अर्पित करें, फिर प्रदक्षिणा कर यानी कि परिक्रमा कर भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने के उपरांत भगवान को तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। यह पूजन की षोडशोपचार विधि है। हे नारद, इस प्रकार भगवान का पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस बात को तुम्हारे अतिरिक्त भली प्रकार कौन समझ सकता है कि भगवान तो भावना के भूखे हैं, अतः श्रद्धालु को बड़ी भावना और भक्ति के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। जैसी जिसकी भावना होती है प्रभु उसे वैसा ही फल देते हैं। पूजन करने के बाद भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास का संकल्प संयम और श्रद्धा से पूरा करने वाला मनचाहा फल देने वाला होता है। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसी महारानी की जय।
और जो भी आपने अब लोटे में कथा सुनते वक्त जल लिया है वो आप संडे है आज मत चढ़ाना। कल मंडे को आप तुलसी में भी चढ़ा सकते हैं, किसी और पेड़ पौधों में भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने आपको कार्तिक महात्मा सुनाया है। आप कर लेते हैं आरती और फिर मैं करूँगी माला। तो ज़रूर से आप कथा सुनिए। और कार्तिक तुलसी का बहुत महत्व है। श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में तुलसी दल जरूर चढ़िए, लेकिन आज संडे, आज नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लिया कीजिए। ठीक है जी। चलिए आरती करते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कौन से महीना हुई तुलसरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ मई हुई तुलसरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन सी महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा में जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसा में जी की आरती गावे, मन वांछित बल रिधि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय। तो आरती ले लेंगे और इस तरह से कार्तिक महात्म्य की आप सेवा पूजा करिए। और कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए वो आपको धीरे धीरे इसमें सब कुछ बताया हुआ है अध्यायों में, मैं आपको बताती जाऊंगी जब तक श्री जी की इच्छा होगी। और नहीं तो आपको, आप कहते हैं कई लोग कि दीपदान कहाँ कहाँ करें, तो दीपदान जो आपको कर सकते हैं मंदिर में, दिवालियों में, बाहर तीर्थ में, गंगा जी में, जो भी पंडित जी के घर में भी दीपदान आप कर सकते हैं, ब्राह्मण के घर। ठीक है। तो हर जगह आप उनकी अनुमति के, और मंदिर दिवालियों में तो दीपदान करना ही चाहिए। तुलसी माता पे भी दीपदान करिए। ठीक है। श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में भी दीपदान करिए। तो इस तरह से कार्तिक महात्म्य है। जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। धीरे धीरे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी कथा में है कार्तिक महात्म्य की। आप बुक भी ले सकते हैं, नहीं तो पाठ हम डालते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। जय श्री राधे। और अब हम ये जो तिल वाला जल है इसको हम कल मंडे को तुलसी में चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप किसी पेड़ पौधों में दूसरे में भी डाल सकते हो। ठीक है जी। और मौसम चेंज हो गया है, तुलसी जी में पानी आप हिसाब से मात्र डालिए, ताकि क्योंकि तुलसी महारानी भी सूख जाती हैं ना ऐसे मौसम ठंड में, तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पानी डालना। ठीक है जी। जय श्री। अब मैं परिक्रमा लगा लूँगी। ठीक है। अगर आपके तुलसी माता के आप चारों तरफ चक्कर नहीं लगा सकते तो इस तरह से कर सकते हैं। कृष्ण की प्यारी जो जगह है पूरी दिन रात ये बजती है। तो इस तरह से आप परिक्रमा लगा सकते हैं। राधे राधे।